निकालें इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और पहला और दूसरा वचन। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय पहला और दूसरा वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, कौन सा बादल? गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, इब्रानियों का जो लेखक है वो ये कहता है कि जब गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे, मुसीबतों का, समस्याओं का बादल हमको घेरे, और यदि आप अगर 11वें अध्याय को आपने अगर पढ़ा है तो आपको वहाँ से कुछ समझने के लिए मिलेगा। वहाँ पर विश्वास के योद्धाओं के बारे में बात की गई है, कैसे विश्वास के द्वारा उन्होंने विजय को प्राप्त किया। यदि आप अपने जीवन में विश्वास में दृढ़ हैं तो आप विजय भी प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर आप विश्वास में ही कमजोर हो गए तो आप परिस्थितियों से अपने आप को घिरा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन जब 12वें अध्याय की जब शुरुआत होती है तो वहां पर कहा जा रहा है, जब तुम्हें गवाहों का बड़ा बादल घेरे, समस्याओं का बादल तुम्हें घेरे, तो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में धीरज के साथ दौड़ना है। यानी दौड़ को रोकना नहीं है, बंद नहीं करना। चाहे समस्याएं हैं, चाहे परेशानियां हैं, चाहे कष्ट है, पर अपनी दौड़ को बरकरार रखना है, चलते रहना है जब तक मंजिल तक ना पहुंच जाए। क्योंकि आपके परमेश्वर ने आपसे एक वादा किया है यिर्मयाह 29:11 में कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की हैं वे हानि की नहीं है वरन लाभ की है। तो आप ऐसे समय में बादलों को मत देखिए। कौन से बादल? दुख के बादल, समस्याओं के बादल, मुसीबतों के बादल जब हमारे इर्द गिर्द है तो हमें रुकना नहीं है, पर वहां लिखा हुआ है धीरज के साथ। तो क्या रखना पड़ेगा साथ में? आपके विश्वास के साथ में आप अपने धीरज को पूरा काम करने दो। जब आप परीक्षाओं में हो तो अपने धीरज को काम करने दीजिए। पर हमारे जीवन में हम सब कुछ कैसा चाहते हैं? इंस्टेंट, एकदम तुरंत मेरे लिए सब कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होता। आप अगर प्रभु के पास आए, धीरज रखिए। परमेश्वर आपके धीरज को देखना चाहता है। आप अपने जीवन में कितना धीरज रखते हैं? बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में धीरज को रखा, धीरज को देखा। चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो अय्यूब हो। आपने पढ़ा इनके बारे में? क्या पाया उनके जीवन से? उनके जीवन से जब पढ़ोगे तो उनके जीवन से आपको धीरज देखने को मिलेगा कि विषम परिस्थितियों में होने के बाद भी उन्होंने जीवते और सच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखा। उस समय में उनके पास इस तरीके से लिखित में कोई वचन नहीं था। परमेश्वर की वो आवाज सुनते थे, उस आवाज पर उन्होंने विश्वास किया। आज हमारे पास तो परमेश्वर का लिखित में दिया हुआ वचन है। 66 किताबें हैं जो हमें दी गई हैं, ताकि इस किताब में से पढ़कर हम अपने धीरज को, अपने विश्वास को और दृढ़ करें। आज तो कितने संसाधन आ गए। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुनने के लिए आप कल YouTube पे आप सुन सकते हैं बाइबल को। कई प्रकार के टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। नाना प्रकार के बड़े बड़े प्रभु के सेवक हैं, जब हम उनके गवाहियों को, उनके प्रचार को सुनते हैं, कितने टूल्स हैं हमारे पास। लेकिन उसके बाद भी हम अपने जीवन में अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ महसूस करते हैं। पता है उसके पीछे कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारा धीरज हमने खो दिया है। कहीं ना कहीं हमारा विश्वास जैसा प्रभु पर होना चाहिए वैसा विश्वास है नहीं। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया अब्राहम ने। 24 साल तक उसने धीरज रखा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को उसने पकड़ कर रखा। क्या आप और हम आज परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ कर रखकर चल रहे?
क्या उन प्रतिज्ञाओं को बार बार हर दिन दोहराते? नहीं, परमेश्वर ये तेरा वचन है जो तूने मुझे दिया है, मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ, मैं इस वचन पर विश्वास करती हूँ प्रभु, और तू अपने वचन को पूरा करने वाला वचन है, परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर उसकी बातें कभी टलेंगी, और जो कुछ उसने कहा है वो इस दुनिया में घट रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। Praise the Lord। तो अपनी दौड़ को रोके नहीं, पर अपनी दौड़ में बरकरार अपने आप को बनाए रखें, धीरज के साथ उसमें दौड़ते रहें, विश्वास रखें। कई लोग प्रभु के पास आते हैं और क्या होता है, जब काम नहीं होता और वो रुक जाते और चले जाते हैं। इसका मतलब वो आए के लिए थे, आए के लिए आए थे, चंगाई के लिए आए थे, छुटकारे के लिए आए थे। तो चंगाई छुटकारा मिल जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:33 में, पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेगी। यीशु मसीह ने बड़ी बड़ी भीड़ में चमत्कार किए। 5000 की भीड़ में देखते हैं, वहां पर 5000 की भीड़ में यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को खाना खिलाया, खाया। फिर उसके बाद 4000 की भीड़ में हम देखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे तब उस भीड़ में से कितने लोग यीशु मसीह के पास थे, कितने नजदीक खड़े हुए थे दुख के समय में, कितने साथ थे? क्या उन्होंने चमत्कार नहीं देखा? कितने अंधे उसके साथ में उस समय में खड़े थे जो जिन्होंने आंखें पाई, रोशनी पाई? कितने मुर्दे जो जीवित हुए, कितने उस समय में यीशु मसीह के नजदीक थे? जब आपके जीवन में जब दुख आए, परेशानी आए, तकलीफ आए, तो आपको अपनी दौड़ को रोकना नहीं है, पर उस उद्धारकर्ता को यीशु मसीह को ढांकते हैं। दूसरे पद पर कीजिए इसका, 12 और विश्वास की करता, और कौन सा? विश्वास का करता, जो आपके जीवन में विश्वास को पैदा करता है, विश्वास को बढ़ाता है, और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। यीशु मसीह कैसा प्रभु है? सिद्ध करने वाला। मत्ती 5:48 में लिखा है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। वो सिद्ध करने वाला प्रभु है। आपको वो पूरी रीति से सिद्ध करेगा, परफेक्ट करेगा, तैयार करेगा, अगर आप उसके पास आए हैं तो। एक जो सोना होता है ना, जब वो सुनार के पास जाता है या उस प्रोसेस से होकर के गुजरता है तो कैसा होता है वो सोना? बाबू भाई अच्छे से जानते हैं, वो सुनार का काम करते हैं। क्या किया जाता है? उसे साफ किया जाता है, उसे तैयार किया जाता है, तब जाकर के वो प्योर सोना पूरा सिद्ध किया जाता है। फिर उसके बाद जब दुकान पर, सोने की दुकान पर गए, आप कितने लोग गए? सबके पास सोना है, ये तो मेरा तरीका था पता करने का। हालेलुया। जब हम दुकान पे जाते हैं तो वो बोर्ड लिखा होता है, बोर्ड लिखे होने के बाद एक चीज और लिखी होती है, किसी को पता है? ध्यान दिया आपने? क्या लिखा होता है वहां पर? क्या? कितना? 99.9 यानी पूरा 100 नहीं है, 0.02%। समझ आ रही कोई बात? यानी वो कितना विश्वास के साथ, चलिए 99 अब हम मानते हैं, 99 तो इतना विश्वास के साथ कह रहा है कि मतलब इतना प्योर है ये, ऐसे लोग। और वो पता है क्यों कह रहा है? क्योंकि वो कितने हाथों से गुजर कर तब जाकर के वो शोकेस में लगा हुआ है, और जब आप देखता है कोई तो उसका मन आ जाता है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना चमक रहा है ये। पता है क्यों? क्योंकि कई प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ा है उसे तेजाब से, उसे और प्रकार के कई प्रकार के केमिकल से होकर के गुजरना पड़ा है, तब जाकर के उसकी सारी खूबी खत्म हुई है, भस्म हुई है, तब जाकर के वो प्योरिटी में आता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जिस प्रभु के पास आए हैं वो प्रभु भी आपको पूरी रीति से सिद्ध करना चाहता है, पूरी रीति से आपको इस तरीके से तैयार करना चाहता है। लेकिन अगर आप बीच में ही रुक गए तो आप अपनी दौड़ को, इसका मतलब आपने वहीं पर छोड़ दिया, और जिस प्रकार आप अपेक्षा कर रहे हैं वैसा प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अपनी दौड़ को रोकिए मत, क्योंकि वो सिद्ध करने वाला प्रभु है। और यहाँ लिखा है विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु। Praise the Lord। हमने सोने की बात की है, अगर हम मिट्टी के बारे में भी देखें तो मिट्टी तो पैरों तले रौंदी जाती है, लेकिन जब वो मिट्टी भी कुम्हार के हाथ से और कई हाथों से होकर के गुजरती है, तब जाकर के वो एक बर्तन बनती है, और एक सुंदर बर्तन बनकर वो कहीं ना कहीं किसी शोरूम के अंदर वहां की सुंदरता को दिखाती है। क्या सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से एक सोना, चाहे वो मिट्टी हो, जब वो हाथों से गुजर करके निकलती है, तब जाकर के वो सिद्ध दर्शाई जाती है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर आपको, जिसने परमेश्वर ने आपको बुलाया, तो क्या वो आपको सिद्ध नहीं करेगा? क्या आपको तैयार नहीं करेगा? लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या, हम उसे पूरी रीति से परमेश्वर को अपने हाथों में, उसके हाथों में नहीं देते। पूरी रीति से उसे उसके हाथों में दीजिए। हम बताए संडे को ही सिर्फ उसको उसके हाथों में देते हैं। 2 घंटे आए, देख जैसे आए वैसे देख, अब तू कर ले जैसा तू करना चाहता है। उसके बाद फिर हमारी चलेगी, फिर हम अपने तरीके से चलेंगे, अपने तरीके से जीवन जिएंगे जैसा हमें जीना है। ऐसा चलने वाला नहीं है। तब आप परफेक्ट नहीं होगे, तब आप सिद्ध नहीं बन पाओगे। ये तो आपका फिर दुचिंता जीवन हो गया, आधा संसार के साथ, आधा प्रभु के साथ। जब समस्या आ गई तो प्रभु को पुकार लिया, जब अपना समय आया तो संसार के साथ हो गई, संसार को खुश करने लगे। लेकिन अगर पूरी रीति से अगर सिद्ध बनना चाहते हैं तो सिद्ध करने वाले प्रभु की और क्या करते रहे? दूसरा पद पढ़िए वापस से। और विश्वास के कर्ता, और विश्वास के कर्ता, और सिद्ध करने वाले यीशु की और ओर सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करें? क्या करें? क्या करना है आपको? ताकना बंद नहीं करना। किसको ताकना बंद नहीं करना? पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर हम किसको ताकते? हम किसको ताकते? हमारे पड़ोस में जो दुकान है ना, अरे उसकी तो खूब चल रही है, मेरी नहीं चल रही, उसके तो ग्राहक आ रहा, मेरे तो नहीं आ रहा। अरे तो उसको क्यों ताक रहे? प्रभु तो बात, प्रभु को बोल रहा है, प्रभु क्या हो रहा है, प्रभु करो कुछ। हालेलुया। पता है हम सबसे बड़ी मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम अपने दुखों से कम दुखी होकर हम दूसरों के ज्यादा सुखों से दुखी रहते हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और उसी बात से हम घुटते रहते, चिढ़ते रहते, उड़ते रहते। परमेश्वर ने हर एक को मापदंड से नापा है, हर तरीके से। जिस प्रकार परमेश्वर ने आपकी रचना की है, वैसे ही परमेश्वर ने आपके पड़ोसी की भी रचना की है। वो अलग नहीं है, वो भिन्न नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप अपने आप को जांचिए, आप अपने आप को चेक कीजिए कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ कमी है। मेरा एक विषय था, वो मुझे वो बोलना था, पर जब वहां बैठा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये आज नहीं, पर अगली बार ऐसे बोल रहा है, तो ये दूसरा विषय पढ़ने के लिए। हम अपने आप को जांचें, अपने आप को चेक करें। अगर किसी प्रकार की समस्या से गुजर रहे, प्रभु है ना। हालेलुया, हालेलुया। चलेगा? सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए, कौन से आनंद के लिए जो स्वर्ग में। अब बताइए यीशु मसीह कहाँ से आए? स्वर्ग से आए इस धरती पर। उन्होंने कौन सा आनंद छोड़ा? उन्होंने स्वर्गीय आनंद छोड़ा। कौन सा आनंद? स्वर्गीय आनंद छोड़ा। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए, पर एक विश्वासी को अपने घर से चर्च आने में गर्मी बहुत है, दूर बहुत है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स है विश्वासी के साथ। पर चाहिए क्या? चाहिए क्या? आशीष। चाहिए क्या? छुटकारा। गवाहों का बादल मत देखिए, पर सिद्ध करने वाले यीशु को देखिए। जब बीमार होते हैं तब उस समय में क्या घर से बाहर नहीं निकलते डॉक्टर को दिखाने के लिए? हेलो। लेकिन जब चर्च की बात आती है तो बोलिए ना, आप लोग साथ दिखिए मेरा। जब चर्च की बात आती है तो वो वाले सब बीमार बहुत, चर्च कैसे आए? जब
अगर बीमार हो तो फिर डॉक्टर के पास भी मत जाइए, ठान लीजिए मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, डॉक्टर यही आएगा। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप मुसीबतों से गुजर रहे हो तो अपने उद्धारकर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे खड़ा था लज्जा की कुछ चिंता न करके, क्या उसने कुछ लज्जा की कुछ चिंता नहीं की। उसने ये नहीं सोचा मैं क्यों जाऊं उस धरती पर, मैं क्यों उस स्वर्गीय सुख को छोड़ूं, मैं क्यों उस आनंद को छोड़ूं। धन्यवाद इस गर्मी के समय में अपने घर को छोड़ करके अपना पेट्रोल जला करके और मैं उस गर्मी की तपन में आप यहाँ बैठे हूँ। परमेश्वर क्या इन सारे परिश्रम को देखता नहीं? परमेश्वर आपके हर एक उस परिश्रम को देखता है। तो पता बहुत सारे लोग पता नहीं वो रामगोला से जल महल से वो भाई साहब वो इधर से आगरा रोड से लोग कितना दूर से आते हैं। आपके आने की आपके परिश्रम को प्रभु देखता है। हालेलुया। आप ये ना सोचें कि हम इतना दूर से आ रहे हैं हमें कुछ मिल नहीं रहा, चिंता मत कीजिए। आज शायद आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले कुछ समय बाद कुछ दिनों बाद आपको कुछ नजर आएगा। शायद वो आज आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आने वाले दिनों में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 15:58 के अंदर, जो परिश्रम हम प्रभु में करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। यानी प्रभु में दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये बहन कुछ समय हमारे पास आई थी, सुमन है, जब यहाँ पहली बार आई थी तो अपनी समस्याओं के साथ आई थी, लेकिन उसके बाद जब दूसरी बार आई तो गवाही के साथ यहाँ पर आई। बताती रात को मैं सो नहीं पाती थी, इतना तकलीफ में रहती थी, मैं डर लगता था। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने यहाँ आना शुरू किया तो अभी रेगुलर अभी हमारे साथ अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? 2 मिनट इधर आओ, गवाही दो आप इधर आओ। मुझे नींद नहीं आती थी, इतनी नींद की दवाइयाँ खाती थी फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। तो मुझे इतना डर लगता था, मतलब मेरा बेड हिलता था नाइट में 11:30 से लेके 1 बजे तक मैं जगती रहती तो भी हिलता, नींद में भी हिलता था। वो मुझे वाइट में ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए या वाइट कलर के कपड़े पहने हुए आदमी दिखते थे, तो मैं मेरी लाइफ इतनी परेशान थी क्या बताऊँ। जब मैं यहाँ आई तो उसके बाद मेरी लाइफ में खुशी है। मैं परेशान हूँ। हालेलुया। जब आप प्रभु को ताकेंगे ना, बाइबल कहती है जिसने उसकी ओर ताका उसने कभी किसी को लज्जित नहीं किया। हालेलुया। आपने किसी इंसान को नहीं ताका, आपने सच्चे और जीवित परमेश्वर वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया और वहाँ लिखा हुआ उसने लज्जा की चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। कौन सा दुख सहा? कौन सा दुख सहा? उस स्वर्गीय परमेश्वर ने क्रूस का दुख सहा। किसके लिए सहा? किसके लिए? हमारे लिए, ताकि जिस दुख में हम पड़े वो दुख से हम छुटकारा पाने। आप घर जाकर के भजन यशायाह की पुस्तक उसका 53वां अध्याय पूरा पढ़िए घर पर जाकर के। उसने हमारे लोगों को उठा लिया, हमारे दुख को सह लिया। क्यों? ताकि हम उससे आजाद हो जाएं। उसने हमारे लिए कोड़े खाए। किस बात के लिए? ताकि हम उन दुखों में पड़े न रहें, बीमारियों में पड़े न रहें। और कौन सा दुख सहा उसने? क्रूस का दुख सहा। क्रूस की मृत्यु उसने सही। हालेलुया। आगे। और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर क्या बैठा? क्या बैठा? जोरदार ताली। उसने इस धरती पर आया, लज्जा की चिंता नहीं की, पर इस धरती पर आकर के क्रूस का दुख सहकर उस काम को जो पिता ने जिस काम के लिए उसे भेजा था वो काम करके वापस स्वर्ग में पहुंच गया। हालेलुया। पर दूसरे पद में जो हम पढ़ रहे हैं, पर क्या करना है उसको? वह लिखा है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना है। कैसे लॉर्ड? हालेलुया। आप अपने जीवन में चाहे कुछ भी आपको चाहिए, आप प्रभु की ओर अपनी नजर को लगाएं। दाऊद भजन संहिता के अंदर कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता वहां से मिलेगी।
मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता मेरे परमेश्वर की ओर से आती है, मेरे प्रभु की ओर से मुझे सहायता मिलती है। आपकी सहायता कहां से आपको आती है? आपकी सहायता आपके परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 1:8 में, जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया से गए, जब उनका स्वर्गारोहण हुआ, जाते वक्त उन्होंने एक बात कही। 500 से अधिक भाइयों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देखा, और जाते वक्त यीशु मसीह ने एक बात कही, और वो ये है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह पृथ्वी के होगे। छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। पर पता है क्या हुआ था? वो क्या कर रहे थे? इस बात को जब वो सुन रहे थे तो किसे ताक रहे थे? किसे ताक रहे थे? वो प्रभु यीशु मसीह को ताक रहे थे। बहुतों के पास पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदान से बनना चाहते हैं, उसकी ओर ताकें। दूसरे अध्याय के अंदर क्या हुआ? यीशु मसीह ने जो बात कही थी 1:8 के अंदर कि मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और बड़ी सामर्थ के साथ आएगा, ये बात सिर्फ उन्होंने सुनी नहीं, उन्होंने क्रिया में उस काम को किया। और वो बैठे प्रार्थना में, और लिखा हुआ है लगभग 10 दिन उस कोठरी के अंदर वो बैठे रहे और प्रार्थना करते रहे, और 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिया। उसमें से कई लोग तो इंतजार करते हुए चले गए, परंतु 120 लोग वहां उस रोटी कोठरी के अंदर ठहरे रहे। और जब वो ठहरे रहे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ वहां पर उतरी, और वहां लिखा हुआ है अन्य भाषा से भर गए। अब परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करोगे जब आप उसे ताकोगे, तब तो ना। कुछ लोग क्यों छोड़ करके चले गए? कुछ तो हो ही नहीं रहा, चलो ठीक है चलते हैं। इसीलिए तो लिखा हुआ वहां पर लगभग 120 लोगों को ये पवित्र आत्मा का, और बाकी लोग वो क्या कर रहे थे? वो सुसमाचार पहुंचा रहे थे, और पवित्र आत्मा का वरदान उन्होंने प्राप्त नहीं किया। आप उसको ताकते रहें, परमेश्वर हर एक दान, हर एक वरदान से आपको तृप्त करेगा। क्या कोई माँ अपने बच्चों से, क्या कोई पिता अपने बच्चों से कुछ चीजें छुपा कर रखता है? तो हमारा वो स्वर्गीय पिता भी क्या हमसे कुछ चीजें छुपा कर रखेगा? क्या वो पक्षपात करता है? परंतु पतरस अपनी पत्री प्रेरितों के काम 10:35 में कहता है, अब मैंने जान लिया परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ये क्यों कही थी पतरस ने इस वाली बात को? उसने इसलिए कहा था क्योंकि कुरनेलियुस एक अन्य जाति व्यक्ति था, और अन्य जाति व्यक्ति ने बपतिस्मा ही नहीं पाया, पर बपतिस्मे के बाद में उसने पवित्र आत्मा का दान भी पाया। तब पतरस को यह बात समझ में आई कि हम तो ये सोचते थे कि यहूदियों के लिए ही पवित्र आत्मा का वरदान है, पर ऐसा नहीं है। पर परमेश्वर का वरदान हर एक व्यक्ति के लिए जो उस पर विश्वास करता है। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। आप जितने यहाँ पर आते हैं आ रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप ये ना सोचें कि परमेश्वर पक्षपात करता है। परमेश्वर हर एक का, हर एक समय में परमेश्वर हर एक के जीवन में काम करता है। आमीन। पर आपका ताकना किस तरीके से है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। आपके दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा हुआ है, जिसका मन निष्कपट होता है उनकी सहायता में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को देखता है। आपका मन अगर निष्कपट है ना, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को आपके जीवन में दे देगा। लेकिन अगर आप कपट रखकर अपने जीवन में चल रहे हैं और प्रभु के पास आते हैं, तो कभी भी आप उससे कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपके मन में कपट नहीं होना है, पर आप निष्कपट मन के साथ प्रभु के पास आए। और जो निष्कपट मन के साथ प्रभु के पास आता है, ज्यादा समय नहीं लगता, उसे तुरंत पाता है। हन्ना कैसे मन के साथ गई थी प्रभु के पास? टूटे हुए मन के साथ, निष्कपट मन के साथ। और जब कहीं ना पहली बार पहली प्रार्थना में उस भवन के अंदर जाते के साथ ही परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। हालेलुया। इतने समय से जब तक बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन जब टूटी तो ऐसी टूटी, किसी की नहीं सुनी।
किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, उसने अपनी शौक पर भी ध्यान नहीं दिया, पर उसने उद्धारकर्ता प्रभु को ताकी। हालेलुया। और क्या हुआ? बाइबल कहती है शमूएल नाम का बेटा उसकी कोख से उसका जन्म हुआ, और वो साधारण नहीं था। जब उसका जन्म हुआ तो वो राजाओं का अभिषेक करने वाला हुआ। आप जब ताकोगे ना तो परमेश्वर जब कोई चीज देगा आपको तो बेस्ट देगा, वो चीज याद की जाएगी। हालेलुया। वो चीज याद की जाएगी आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। जब हम प्रेरितों के काम में देखते हैं तो पहली बात हम देखते हैं कि चेले स्वर्गारोहण के समय में, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, उस समय चेले अपनी आंखों को यीशु की ओर लगाए हुए और ताक रहे हैं, और इस विश्वास के साथ वो प्रार्थना में बैठे हुए हैं कि उसने कहा है, अपनी प्रतिज्ञा उसने दी है कि मैं जाऊंगा और तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो पवित्र आत्मा दूंगा, और वो पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। ना कि सिर्फ उन्होंने सुना, पर उन्होंने उस पवित्र आत्मा को पाया भी। दूसरे अध्याय के अंदर वहां पर एक भूयोल हुआ, अन्य भाषा से वो लोग भर गए, आग सी जीभ में फटती हुई नजर वहां पर आई। अब पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बड़ा चमत्कार हुआ। तीसरे अध्याय के अंदर हम आते हैं। तीसरे अध्याय के अंदर हम वहां देखते हैं जब वो पतरस, यूहन्ना और याकूब दिन के तीसरे पहर मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। एक मंदिर के बाहर लंगड़ा व्यक्ति भीख मांग रहा है, और भीख मांगने की अपेक्षा से जो है वो सबसे भीख मांग रहा है। उन्होंने पतरस और यूहन्ना की तरफ भी हाथ बढ़ाया और कहा, पतरस और यूहन्ना से कुछ मांगा, हे साहिबो हमें कुछ दो, मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। और पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? हमारे पास ना सोना है ना हमारे पास चांदी है, पर क्या है हमारे पास? मैं आपको कहता हूँ, आप यहाँ पर आते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं, चढ़ जाते हैं तो क्या दे देते हैं वहाँ पर? इनको पैसा दे देते हैं, पैसा देकर इन्हें ईसाई बनाया जाता है। बाइबल पढ़ो आपको पता चलेगा। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास यीशु है, हमारे पास मार्गदर्शन है। हम इंसान को मार्गदर्शन करते हैं, और जब मार्गदर्शन करते हैं उसके जीवन में ऑटोमेटिक छुटकारा और चंगाई और सामर्थ उसके जीवन में प्रकट होना चाहिए। ऐसा नहीं है। पतरस से उन्होंने क्या कहा? ना सोना ना चांदी, ना चांदी, पर हमारे पास क्या है? हमारे पास है यीशु। हालेलुया। आपको क्या दिया? बताइए, आपको कितने लोगों को यहाँ पैसा मिला? हेलो, किसी को पैसा मिला क्या? बल्कि क्या किया जाता है? आपसे तो बोला जाता है, भैया ये डब्बा है ना इधर, ये इतना बड़ा डब्बा बना है, विश्वास से इसको भरो। हालेलुया। दिया नहीं जाता, ऐसे बात, पर दिया जा रहा है क्या? यीशु नाम में। यीशु नाम में क्या है? यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में शांति है। हालेलुया। भजो नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। सुबह हो कौन सा नाम जपना है? जब आप यीशु का नाम जपोगे ना, जब आप नाम जपते रहोगे, कोई डर आपको सताएगा नहीं, कोई पलंग नहीं लेगा, कोई खाट नहीं लेगा, सब बंद हो जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? जब पतरस ने और यूहन्ना ने क्या कहा? चांदी और सोना तो मेरे पास, चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है, मैं तुझे देता हूँ, वो मैं तुझे देता हूँ। वो मैं तुझे देता हूँ। तो एक लंगड़ा क्या कर रहा है? एक लंगड़ा प्रभु के दासों की तरफ ताक रहा है, यीशु के चेलों की तरफ ताक रहा है, और जब उनकी तरफ ताक रहा है इस अपेक्षा से कि मैं इनसे पाऊंगा तो ये मुझे कुछ देंगे, और उन्होंने धन नहीं किया, सोना चांदी नहीं किया, यीशु का नाम। और जिसने ताका है उसने कभी किसी को लज्जित ही नहीं दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे यीशु को ताको। आज बहुत सारे लोग प्रभु के पास्टर के पास आते हैं और आकर कहते हैं, पास्टर जी हम विश्वास करते हैं। पास्टर को अपनी प्रार्थनाएं, अपनी समस्याएं बताते हैं। क्यों? इस विश्वास के साथ हम इन्हें अपनी समस्याएं बता रहे हैं, जरूर प्रभु इनके द्वारा हमारे जीवन में काम करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेगा। हालेलुया। तो पतरस और यूहन्ना
की तरफ ताकना क्या व्यर्थ हुआ? व्यर्थ नहीं हुआ। और वहाँ लिखा हुआ है, क्या बोला पतरस और यूहन्ना ने? यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु नासरी के नाम से चल फिर। हम क्या बोलते हैं तुझे? चल और फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। Praise the Lord। विश्वास किया उस लंगड़े ने भी, और विश्वास के साथ उस लंगड़े को उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। क्या आ गया? पांवों में और टखनों में ऐसा बल आया कि जिस टांग से वो चल नहीं सकता था, अब वहां लिखा हो वो चलना शुरू हो गया। ये है प्रभु का काम। प्रभु इस तरीके से लोगों के जीवन में काम करता है। और कैसे? जब आप दाखला देगा, तो अगर आपके जीवन में लंगड़ाहट आई है, लंगड़ापन आया हुआ है, तो लंगड़ेपन को भी प्रभु दूर करेगा। आपके जीवन के हर प्रकार के लंगड़ेपन को दूर करेगा, आपके कुबड़ेपन को दूर करेगा। एक महिला कितने साल से? 18 साल से कुबड़ेपन के जीवन में जी रही है, लेकिन जिस दिन यीशु उस मंदिर में गया और वहां पर यीशु की नजर उस महिला के ऊपर पड़ी, उस महिला ने अपनी नजर यीशु के ऊपर लगाई और यीशु मसीह से कहा, हे नारी, जा तेरे कुबड़ेपन से तू आजाद हो गई। और वो अपने कुबड़ेपन से क्या हो गई? आजाद हो गई। और पूरी रीति से वहां लिखा हो वो सीधी खड़ी हो गई। हो सकता है शायद डॉक्टर जब इलाज करे तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहता है, लेकिन जब प्रभु काम करता है तो कोई भी डिफेक्ट नहीं होता। प्रभु का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हालेलुया। बीते संडे नेहा मुझे बता रही थी उसकी बेटी के हार्ट में क्या था, होल। अभी कैसा है? अभी होल क्या हो रहा है? वो अंदर ही अंदर ही हो रहा है। कैसे लॉर्ड? अरे जिस परमेश्वर ने इस हार्ट को बनाया है, जिसकी रचना की है, तो क्या परमेश्वर इस अंदर की चीजों की सुरक्षा नहीं करेगा? क्या चिंता नहीं करेगा? हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। शायद वो डॉक्टर के लिए असंभव है, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी नहीं संभव। अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। और मैं आपके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए सब बातें बोल रहा हूँ कि आप उसको ताकें, आपका ताकना हो। लंगड़ा चंगा हो गया और उसका हाथ पकड़ कर उसे खड़ा कर दिया, टखनों में बल आ गया, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। क्या करने लगा? चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। कोरस बदल गया। क्या बदल गया? कोरस बदल गया। क्या कोरस बदल गया? बाहर जब बैठा होता होगा तो ऐसे बैठता होगा, पैरों को, ए माई, ए बाबा, ए दे दे, प्रभु के नाम पे दे दे। मांगने वाला कैसे मांगता? मंदिर के बाहर बैठा है तो प्रभु का नाम लेना पड़ेगा। अब यूं तो नहीं बोल सकता दारू पीने के लिए दे दे, तंबाकू खाने के लिए दे दे, बीड़ी पीने के लिए दे दे, ऐसा थोड़ी बोलेगा। तो प्रभु का ही नाम देगा, दे 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 दे। लेकिन जब चलने और फिरने लगा, कोरस बदल गया। क्या कोरस बदल गया? परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। लोग शायद आपकी मदद चीजों को देकर के कर सकते हैं, पर जो प्रभु का दास है, प्रभु के सेवक है, वो आपको ऐसा मार्गदर्शन बताएंगे, आपको जीवन में कभी मांगना नहीं पड़ेगा। ऐसा रास्ता दिखाएंगे। पतरस और यूहन्ना ने ऐसा रास्ता दिखाया कि मांगने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो गया? पैरों में बल आ गया, तो अब वो खुद मेहनत कर सकता है, अब वो नौकरी कर सकता है, अपने पैरों के बल खड़ा हो गया। और क्या करने लगा? वो परमेश्वर की स्तुति करता उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते, सब लोगों ने, हेलो, अब मैं सोचता हूँ जिसने दिया वो तो कुछ ना कुछ तो डाउट कर ही रहे होंगे। मैं तो पहले ही कह रहा था ये लंगड़ा नहीं है, मत दे इसको। ये नाटक कर रहा था लंगड़ेपन का, कपड़ा डाल के रखा हुआ था, एक्टिंग कर रहा था, देव मंदिर के अंदर आ गया। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, वो लंगड़ा था। एक दिन उसके जीवन में लंगड़ापन था,
लेकिन प्रभु के लोग उसके जीवन में आए, प्रभु के दास लोग उसके जीवन में आए। जब उसने प्रभु के दासों की ओर ताका तो ताकने के कारण उसके जीवन में से लंगड़ापन दूर हो गया। वो लंगड़ा नहीं है, अब वो चल फिर सकता है, वो परमेश्वर की स्तुति कर सकता है, परमेश्वर की महिमा कर सकता है। सब लोग उसे चलता फिरता देखकर और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर और उसको पहचान लिया कि ये वही है। क्या कर दिया? पहचान लिया। और जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। आगे? और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। क्या हुए? बहुत ही अचंभित और चकित हुए। कौन लोग? कौन लोग? ये वो लोग हैं जिन्होंने दी, जिन्होंने सहायता की, जिन्होंने मदद की। बहुत सारे जो दारू पीने वाले भाई बहन है ना, भाई बहन तो क्या भाई सी बहन आ गया, जो पहले उनके साथ पीते थे पर अब नहीं पीते, तो क्या करते हैं? छोड़ दिया। अचंबा। क्या अचंबा करते हैं? अरे तूने छोड़ कैसे दी? तेरी छूट कैसे? अचंबा, ताज्जुब। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो रास्ता मिल गया है। उन्होंने उस माल को पकड़ लिया है। पर कुछ लोग अभी 50-50 वाले हैं। ब्रिटानिया बिस्किट 50-50 वाला, अभी भी कुछ लोगों का 50-50 चल रहा है। परंतु अगर आप प्रभु पर विश्वास रखकर चलेंगे तो पूरा 100 प्रभु की तरफ हो जाइए। हालेलुया। अचंबा किया। और जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए थे तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। गवाही का कारण बन गया। काय का कारण बन गया? गवाही का कारण बन गया। क्यों? अरे गवाही का कारण जो है ना भाई, एक इंसान जो हो सकता है शायद वो जन्म से ही लंगड़ा है, पर यीशु उसके जीवन में आ गया, यीशु की तरफ उसका ताकना उसके लिए कितना सफल हो गया, और वो लंगड़ा जो भीख मांगा करता था उसका काम बदल गया। कैसे बात? यानी जो यीशु की तरफ आता है, जिसने यीशु की तरफ आता है, वो कभी लज्जित नहीं होगा। मेरा विषय यही है, मैं आपके पास सिखा रहा हूं। आप अपने जीवन में जो अपेक्षाएं प्रभु के पास लेकर के आते हैं, आने वाले समय में वो अपेक्षाएं आपकी जरूरतें पूरी करेगा। आपका निहारना उसकी तरफ लज्जित का कारण नहीं, पर आशीष का कारण बनेगा। ऐसे लोग। एक और उदाहरण, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, जब हम वहां पर पतरस पानी पर चल रहा है। पतरस क्या चल रहा है? पानी पर चल रहा है। तो कैसे चल रहा है? जब तक यीशु को ताकता रहा तब तक पानी पर चलता रहा, लेकिन जैसे ही यीशु पर से नजर हटी दुर्घटना घटी। यीशु पर से नजर हटी और क्या हुआ? पानी का वो डूबना शुरू हुआ। और बहुतों ने क्या गलत किया पता है? बहुतों ने अपनी नजरें यीशु पर से हटा दी। यीशु पर से नजरें मत हटाइए। पता है, यीशु वो अनुभव कराएगा जो जीवन में कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। ऐसी चीजें प्रभु आपके द्वारा कराएगा जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। आप वर्णन से बाहर काम करता है प्रभु। पौलुस कहता है, जिस आंख ने देखा नहीं, जिस कान ने सुना नहीं, जिस चित्त में चढ़ा नहीं, ऐसा महान है परमेश्वर। आपकी विनती और आपकी समझ से बढ़कर प्रभु काम करता है। जो आप सोचते नहीं उससे बढ़कर परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। पतरस जब नाव में से बाहर आया, यीशु ने कहा आ, तो यीशु की आवाज को सुन करके वो आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही पीछे से लोगों की आवाज सुनना शुरू किया, चेलों की आवाज सुनना शुरू किया, तो क्या हुआ? लिखा हुआ है वो डूब गया। जब तक ताकता रहा तब तक पानी में चलता रहा। ऐसे वक्त आप अपने जीवन में किसी भी मुसीबत से आप गुजरते हैं, अपनी आंखों को उसकी तरफ से हटाए नहीं। हम अपनी आंखों को सिर्फ कब लगाते हैं? जब समस्या हमारे जीवन में होती है तब हम अपनी आंखों को उसकी
उसके बाद हम भूल जाते हैं सब, उन कामों को भूल जाते हैं, उन उपकारों को भूल जाते हैं जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए। एक बात ध्यान रखना, जब प्रभु कोई चमत्कार करेगा तो उस चमत्कार में प्रभु मनुष्य को शामिल करता है। उस चमत्कार में प्रभु उस मनुष्य को शामिल करता है। परमेश्वर कई बार आपको फेवर दिलाता है, शायद कुछ लोग आपका विरोध कर लोगे, लेकिन परमेश्वर जब आपके साथ होगा तो परमेश्वर आपका फेवर दिलाएगा। मूसा के समय में क्या हुआ, जब लाल समुद्र को दो भाग करना है तो किसकी जरूरत पड़ी है? मूसा की। मूसा उस चमत्कार में शामिल था। कभी लोग बार बार मूसा की बात करते हैं। क्या मूसा ने ऐसा सोचा था कि कभी मेरे जीवन के द्वारा प्रभु ऐसा काम कराएगा? जो आप सोचते नहीं ना, उससे बढ़कर प्रभु काम करेगा। अगर आप पहले से सोच करके बैठे हुए कुछ, लेकिन प्रभु उससे पहले आपके लिए कुछ और अच्छा सोच कर निराशाओं को अपने इर्द गिर्द मत रहने दो, परंतु निराशाओं को अपने जीवन से दूर करो। इधर संडे मैंने बताया था, विश्वास शक को फैला देता है। अगर शक आपके जीवन में आ रहा है कि ये होगा या नहीं होगा, अगर आप नेगेटिविटी से भरे हुए हैं तो आप नकारात्मक बातों में आप डूब जाएंगे और वो चीजें कभी आपको उठने नहीं देंगी, ऊपर नहीं आने देंगी। परंतु आपको विश्वास के द्वारा चीजों पर विजय को प्राप्त करना है, क्योंकि बाइबल विजय की बात करती है। हमारा परमेश्वर जयवंत से भी बढ़ जाए और हम जयवंत से बढ़कर परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जयवंत जय दिलाने वाला है। तो हवा को देखकर वो डर गया और हवा को देखकर वो डर गया। हाँ। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हाँ। हे प्रभु मुझे बचा। फिर किसकी जरूरत पड़ी? अरे तो फिर नजरें हटानी क्यों है? आंखें हटानी क्यों है? हेलो, आपको पता है संडे को जब हम इधर आते हैं प्रभु काम करता है, तो फिर संडे को फिर आना क्यों नहीं है? संडे को आना है ना। और अगर शैतान अगर घर में बैठा के रख रहा है तो हम भी उस लॉलीपॉप को, शैतान की लॉलीपॉप को लेकर के हम भी घर बैठे रहते हैं। हाँ दर्द हो रहा है, हाँ दर्द हो रहा है, हल्का सा सर में दर्द है, नहीं ये तो ऐसा लग रहा है मुझे माइग्रेन का दर्द है। हल्का सा जरा सा कुछ हुआ नहीं संडे वाले दिन, उस दिन हम जरा सी किसी भी छोटी बात पर अगर घर में टुकपिट हो गई, मेरे को नहीं जाना चर्च, ये अपने भाई ने, मैं नहीं जाती अब चर्च। क्या हो गया भैया? एकदम डिसीजन, थोड़ी देर पहले तक का डिसीजन क्या था? चलो सब चर्च चलेंगे, लेकिन थोड़ी देर में परिस्थिति चेंज बदल गई। तो ध्यान रखना, जो बदल रहा है ना उससे सावधान रहना है, जो ऐसी परिस्थिति लाए उससे सावधान रहना है। परंतु क्या है, उस समय क्या करना है पता है? उस समय सब कुछ भूल कर, ठीक है, सब बातों को नजरअंदाज करके नहीं अपन चलेंगे, हालेलुया, अपन प्रभु की आराधना करेंगे, अपने को रुकना नहीं है। ऐसी जब बातें, ऐसी लॉलीपॉप जब शैतान पकड़ा है ना, उस लॉलीपॉप को नहीं पकड़ना है। समझ आ रही मेरी बात? जब कुछ ऐसी बातें सुबह के समय, खासतौर से फ्राइडे से शैतान ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा। किसी का सैटरडे, कोई ज्यादा अच्छा विश्वासी है तो सैटरडे, और उससे भी ज्यादा कोई अगर तगड़ा विश्वासी है तो संडे तक तो अच्छा चलेगा मामला। लेकिन शैतान तो शैतान है, वो तो फिर संडे को भी सुबह कुछ ना कुछ करेगा गड़बड़, किसी ना किसी के द्वारा करेगा ही करेगा गड़बड़। और फिर क्या होता है? उसका परिणाम क्या होता है? थक हार कर नहीं जाना, नहीं जाएंगे। बी केयरफुल, सावधान, शैतान की युक्ति से अनजान नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? फिर उसने जैसे वो डूबने लगा और फिर उसके बाद उसने चिल्लाया, चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तूने अगर मुझे पानी पे चलाया, पानी पर तो चल सकता है, लेकिन पतरस को पानी पर चलाया। वो ऐसा अनुभव पतरस को कराया जो शायद मैं सोचता हूँ बाइबल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो पानी पर चला। हर एक व्यक्ति के साथ प्रभु ने अलग अलग अनुभव कराए। अगर चाहता तो इजरायलियों को क्या लाल समुद्र के ऊपर नहीं चलवा सकता था?
बोलिए ना, चलो उस पानी के ऊपर चलना शुरू करो। पता है प्रभु की मेंटेलिटी को जानता है। अगर जैसे ये वाली बात कही जाती चलो लाल समुद्र के ऊपर चलो, तो सारे के सारे लोग है ना मूसा को मार देंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया, पानी पर चला जाएगा, तू मारेगा, हमको पानी डुबो देगा, इसका नाम लाल समुद्र है। वहां मूसा को लोग समझाने के लिए खड़े हो जाते, मूसा के विरोध में लोग खड़े हो जाते, लेकिन प्रभु ने ऐसा काम नहीं कराया। प्रभु ने कहा बोले मैं ऐसा काम करता हूँ। मूसा को कहा लाठी को ले पानी पर मार, पानी को मार देगा। पर जब जमीन दिखी तो जमीन पर तो हाथों चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। हर एक के साथ अलग तरीके से काम किया है और प्रभु वो करके दिखाता है जो आपने कभी नहीं सोचा। आप में से बहुतों के जीवन में प्रभु कुछ ऐसा करने जा रहा है। विश्वास से बोले क्या करना है? विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर आइए हम सब